नमस्कार, प्रणाम। हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में एगो नया मुद्दा लेके। अब देखिए कि 23 जून का जो तारीख है वो नज़दीक आने वाला है, और उसके साथ ही नज़दीक आ रहा है विपक्षी पार्टियों का महाजुटान, और उस महाजुटान के पहले राजनीतिक गरमाना एकदम शुरू हो गया है। अब देखिए कि बीजेपी की तरफ से लगातार हमला पे हमला बोला जा रहा है विपक्षी पार्टियों पर। कोई कह रहा है कि जो है जितने नेता आ रहे हैं सब वंशवादी हैं, तो कोई जो है भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगा रहा है। तो तरह तरह का वाद विवाद जो है ना वो शुरू हो गया है विपक्षी पार्टियों के महाजुटान के पहले। अब देखिए कि इसको मतलब बीजेपी के नर्वसाहट का भी नाम दिया जा रहा है। अब कुछ लोग जो कह रहा है कि बीजेपी नर्वस हो गई है इसीलिए इस तरह का बयान दे रही है। तो चलिए जरा आज हमारी जनता के बीच में उन्हीं लोगों से पूछा जाए कि जो बयानबाजी है और आरोप प्रत्यारोप जो है वो बीजेपी का नर्वसाहट है कि उनके आरोपों में किसी तरह की कोई सच्चाई है। तो चलिए हमारी जनता के बीच में और जांच पड़ताल शुरू किया जाए। आइए। बताइए सर कि 23 जून को जो है विपक्षी पार्टी की बैठक होने वाली है, और उस बैठक के पहले बीजेपी की तरफ से काफी आरोप प्रत्यारोप लग रहा है विपक्षी दलों पे। तो क्या लगता है कि ये बीजेपी की नर्वसाहट है या फिर बीजेपी का जो दावा है आरोप है वो सब सच है? देखिए मैडम, ऐसा है कि बीजेपी एक तरह से समुद्र है। उसमें छोटे मोटे हवा का कुछ असर नहीं होता है, उसमें गहराई बहुत है। लोग अपनी अपनी भावना अपनी अपनी विचार रखते हैं। बीजेपी अपना काम कर रहा है, ये लोग अपना काम कर रहे हैं। राजनीति है ये। अभी समझिए दो पेंडुलम है, एक कुछ बात झुला रहे हैं, कुछ दूसरी बात झुला रहे हैं। अब जनता को डिसाइड करना है कि कौन सा पेंडुलम बढ़िया है, ये बढ़िया पेंडेंट कि ये पेंडेंट बढ़िया है, चांदी वाला है कि सोना वाला है, क्या करना है ये तो जनता डिसाइड करने दीजिए। हम लोगों को क्या करना है। घबराने की तो कोई बात नहीं है। परिवारवाद वंशवाद तो स्पष्ट रूप से दिखता है इन सभी पार्टियों में, लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें सभी विपक्षी पार्टी को एक होना ये देश के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। चूँकि सबके सिद्धांत अलग हैं, तो किसी एक व्यक्ति के जो पूरे राष्ट्रहित के लिए समर्पित है, पूरी दुनिया जिसका लोहा मान रहा है, और उसको इस तरह से नीचा दिखाने के लिए, उखाड़ फेंकने के लिए ये जो एक प्रयास है, एक आपराधिक प्रयास है। हमको लगता है जनता इसका सही जवाब देगी समय आने पर। सुशील मोदी का कहना है कि देखिए कि एक नरेंद्र मोदी को हराने के लिए जितने विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं, विपक्षी नेता हैं, वो सब जो है लग गए हैं, और सब ये जो है वंशवाद के समर्थक हैं और वंशवाद को आगे बढ़ा रहे हैं, और यही लोग जो है एक हो गए हैं, सब मिलकर जो है मीटिंग कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये सुशील मोदी का जो आरोप है वो सच है या फिर वो नर्वस होकर ऐसा कह रहे हैं? वो नर्वस हैं, और मोदी सरकार, पूरा मोदी सरकार नर्वस है। और जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, तानाशाही की सरकार है, इस सरकार में, मोदी की सरकार में गरीब और गरीब होते जा रहा है, अमीर और अमीर होते जा रहा है। ये अडानी अंबानी की सरकार है, नीलम मोदी की सरकार है ना, ये सब चोरों की सरकार है। सब जितना भी है लेके सब भाग गया माल यहाँ से। हाँ, सब गरीबों का पैसा लेके भाग गया है। ठीक है, तो विपक्ष एक होगा, और इस बार नरेंद्र मोदी को जाना तय है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है, जनता मालिक है, सब देख रहा है, एनालिसिस कर रहा है। और जैसे अखिलेश जी को इन्होंने सदस्यता रद्द करने का काम किया, कितना ही जाके विदेश में उल्टा सीधा बोले, गाली गलौज दिए प्रियंका गांधी को, नेहरू, राहुल जी की सदस्यता की बात, राहुल जी की सदस्यता की बात कर रहे हैं। तो जनता सब देख रहा है, आकलन कर रहा है, इनको जवाब 24 में मिलेगा। तो क्या लगता है कि केंद्र में जो है अगर सारी जो है अगर विपक्षी पार्टियां एक हो जाती है तो क्या उस पे असर पड़ जाएगा, बीजेपी के असर पड़ जाएगा, इसलिए बीजेपी नर्वस हो गई है और बयान दे रही है बहुत सारा? देखिए, बीजेपी तो नर्वस है नहीं, केंद्र के लिए उसको सोचना नहीं पड़ेगा। फिर से मोदी जी ही आ रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखिए सही बात है कि सबसे बड़ा मुद्दा अभी केंद्र को लेके है। ये बताइए सर कि अभी बीजेपी जो है वो इंतजार कर रही है 23 जून का, और पूरे देश के जो बड़े बड़े नेता हैं वो 23 जून का इंतजार कर रहे हैं। 23 जून के बड़े बड़े पार्टी का जो है यहाँ पे मिलन होने वाला है, और बीजेपी की तरफ से एकदम कड़ा आरोप लग रहा है कि सुशील मोदी देखिए बोल रहे हैं कि मोदी को हराने के लिए सब लोग एक तो हो रहा है, लेकिन सब जो है अपना अपना वंशवाद को आगे बढ़ाना चाहता है। तो क्या लगता है कि सुशील मोदी का ये जो आरोप है उसमें सच्चाई है या फिर नर्वस हो गए? अरे चौकीदार जो आया हुआ है देश का,
उसके डर से जितने घोटालेबाज हैं सब एक जगह इकट्ठा हो रहे हैं, तो उसमें क्या बात है? आना तो फिर मोदी है, सब पर केस है, जितने भी आए हैं सब पर तो केस बुआ हुआ है, कोई ना कोई घोटाला में सब फंसे। अरविंद केजरीवाल और जितने हैं सब फंसे में हैं। चौकीदार से डर से इकट्ठा करके सबको 24 के बाद सबको जेल जाना है, सबको आरोप है, सब पर आरोप लगा हुआ है। 2024 के तैयारी में इतना सारा लोग लगा हुआ है भैया, मुंह फेर लिए आप बताइए। मैंने आप तो ऐसे मुंह फेर लिए जैसे कांग्रेस जो है मतलब उससे केजरीवाल से मुंह फेरता है। अच्छा ये बताइए भैया कि इतने सारे विपक्ष के बड़े बड़े नेता हैं और सब बिहार आ रहे हैं, तो क्या लगता है कि इस बात से बीजेपी को सही में घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए? बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए। बीजेपी जय बीजेपी तय बीजेपी। 24 में मोदी को कोई नहीं हटा सकता है। वही एक ऐसा नेता है हिंदू कट्टर कि हिंदुवादी आज देख लीजिए हर एक युवाओं में सिर्फ हिंदू के लिए। पहले का उठाकर आप देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, और ये लोग एक दो राज्य पार्टी अपना बना के महागठबंधन करके मतलब वहाँ सरकार बना ले रहे हैं, तो सोच रहे हैं कि हम अकेले बना लिए हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। और केंद्र में फिर से 24 में मोदी हैं और वो रहेंगे ही। देखिए विधानसभा में कितना असर डालेगी बीजेपी, फिर आप मुंह नहीं फेर लीजिएगा। हम बीजेपी के यहाँ पार्टी बनेगा। हाँ, बिहार में इतना सारा मेहनत जो कर रहा है वो लोग कहाँ जाएगा फिर? अरे छोड़िए, मेहनत का कर रहा है, सामने नहीं दिखाई दे रहा है आपको? वो तो सामने दिखाई दे रहा है। सब इन लोग लूटने के फेरा में रहता है। अच्छा ये बताइए भैया कि बिहार में इतना बड़ा बैठक होने वाला है आने वाले 23 जून को, और उसके पहले बीजेपी का बहुत कड़ा आरोप लग रहा है विपक्षी दलों पे कि जितने भ्रष्टाचारी हैं, जितना जो है भ्रष्टाचार का आरोप है जितने लोगों पे, सब बिहार आ रहे हैं और एकजुट हो रहे हैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ। तो क्या लगता है कि इन आरोपों में कुछ सच्चाई है या फिर वो लोग जो है नर्वस हो कैसा बोल? देखिए मैम, आरोप सब पर लगता है। आरोप तो आप पर भी लग रहा है कि खराब एंकर है। कितना अच्छा बोलती है आप। देखिए आरोप सब पर लगता है मैम। आरोप तो लालू का बड़का बेटा पर लगता है कि इतना खराब है, लेकिन रियल में फेक तो नहीं। ब्लॉगर तो बढ़िया है। ब्लॉगर सब बढ़िया है। ब्लॉगर इस ईवी में बढ़िया है, नहीं समझे? उसके जानते हैं कितना डॉलर है उसके पास? $0.0 अभी तक नहीं कमा पाया। तो ये भी अच्छा ब्लॉगर है, इसको कुछ नहीं होता है मैम। लेकिन यहाँ बीजेपी का ये होगा। ये भी बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, ये अंकल बीजेपी में सपोर्ट करते हैं। ये आरजेडी का सपोर्टर है। हाँ, बोलते हैं आरजेडी जिंदाबाद। क्या जानते हैं आरजेडी में 400 रुपया मिलता है, अब बीजेपी में 800 मिलेगा तो बीजेपी जिंदाबाद। ठीक है मैम, नमस्ते। 800 रुपया कहाँ बढ़ता है जी, हमको बता दीजिए। 800 आप नहीं, आपके सामने ना बटेगा। अभी हम पैसा लेके आएंगे, आपको बताएंगे तो आप सबको बोल दीजिएगा। हाँ, तो नहीं ना बोल पाएंगे। ऐसे कभी होगा तो बताइएगा। ठीक है मैम, आपको बताएंगे। 4 को पीछे आ जाएगा। विपक्ष में देखिए कि कांग्रेस में खासकर हमेशा ही आरोप लगते रहता है कि कांग्रेस जो है परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है, वंशवाद को आगे बढ़ा रही है। और सुशील मोदी ने जो है विपक्ष के मीटिंग के पहले ये और बात दोहरा भी दिया है कि जो है सब जो है आगे बढ़ाने के लिए वंशवाद को अपना अपना स्वार्थ लेके यहाँ बिहार में आ रहे हैं। तो आपको इसमें क्या कोई सच्चाई नजर आता है? सच्चाई तो है, ये है सब लोग तो देख ही रहा है। सबका जो अध्यक्ष है, महासचिव फलाना, तो परिवार का ही होगा, दूसरे को देना नहीं चाहता है। पता नहीं, एक अज्ञात भय रहता है कि कहीं उसका परिवार नहीं हमारे संगठन पर, हमारा ये आपका पार्टी पर हावी हो जाए। इसलिए सब अपने परिवार में ही देना चाहता है, अपने परिवार में ही खोजता है कि किसको दिया जाए। देखिए बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं जिन पे, थोड़ा इधर आ जाइए भैया, बहुत सारे बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं और बड़े बीजेपी कह रहे विपक्ष के बड़ी बड़ी पार्टियां हैं जिसपे परिवारवाद का आरोप लगते रहता है, और वो सब एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं बिहार में 23 जून को, और वंशवाद का आरोप भी लगना शुरू हो गया है बीजेपी की तरफ से। तो क्या इन आरोपों के कोई सच्चाई आपको नजर आती है? कुछ हद तक, क्योंकि पॉलिटिकल डाइवर्सिटी मतलब हर जगह है। वंशवाद किसी भी कोई अछूता नहीं है, भाजपा में भी है, विपक्ष में भी है, लेकिन है कुछ हद तक आरोप सही भी है। लेकिन बात है कि भाजपा में भी तो है ही, वहाँ भी तो वंशवाद है। आने वाले 23 जून को जो है सारे विपक्ष की जितने बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो सब बिहार आ रही हैं और बिहार में मीटिंग हो रहा है। तो बीजेपी का आरोप है कि जितने भ्रष्ट नेता हैं वही लोग यहाँ पे मीटिंग करने आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सारे सही में विपक्ष के नेता भ्रष्ट हैं या बीजेपी जो है नर्वस होके बोल रही है? ऐसा आपको लगता है कि अगर भ्रष्टता होती तो यहाँ मीटिंग होती? फर्स्ट पॉइंट, अगर भ्रष्टता का सवाल है तो वहीं पे डिबेट करने के लिए यहाँ मीटिंग हो रही है, और जब तक मीटिंग्स नहीं होंगी और डिबेट नहीं होगा तो क्लियरिटी सब लोगों के सामने नहीं आएगी। तो मेरा मानना ये है कि ये मीटिंग हो रही है तो इसको सकुशल होने भी देना चाहिए। मतलब जैसी भी हो लेकिन होना चाहिए, मीटिंग होना चाहिए, है ना? सारी क्लियरिटी सामने आनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और सही बात है, मीटिंग होगा तभी तो विपक्ष का भी अपना एक मुद्दा रखेगा भाई, है ना? एग्जैक्टली।
भैया ये बताइए कि जितने भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो सही बात है कि सारी बड़ी पार्टियां और बड़ी पार्टियां यहाँ पे आ रही हैं, लेकिन हमलावर हो रहे हैं बीजेपी के नेता कि जितने भी नेता आ रहे हैं, खासकर सुशील मोदी बोले हैं कि सब वंशवाद के समर्थक हैं, अपना अपना जो है स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आ रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है? वंशवाद नहीं दिखाई दे रहा है, वंशवाद तो दिखाई दे ही रहा है, सारा पब्लिक देख रहा है। और जहाँ तक बीजेपी या किसी का भी कहना हो, कुछ तो सच्चाई है ही। तो क्या लगता है कि जितने विपक्ष के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, तो उनका आने का जो भी उसके पीछे उनका स्वार्थ या लाभ है, वो सिद्ध हो पाएगा? देखिए, कोशिश तो सब करते हैं। सफलता बहुत जोर से की जा रही है। हाँ, तो कितने सफल होंगे ये तो समय बताएगा ना। सर ये बताइए कि जितनी विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, वो सब बिहार आ रही हैं, लेकिन इससे बीजेपी काफी हमलावर हो रही है कि जितने जो वंशवाद के समर्थक हैं, भ्रष्टाचार के समर्थक हैं, सब वो बिहार एक जगह आ रहे हैं। तो क्या लगता है कि बीजेपी का आरोप आपको सही लग रहा है कि वो लोग नर्वस हो गए हैं विपक्ष को एक होते हुए देख? आपको क्या लगता है? ऐसा कोई बात नहीं कि बीजेपी नर्वस हो गई है, थोड़ा सा, लेकिन और उनको काम करने की जरूरत है बीजेपी को। जैसे वो लोग बड़े बड़े पार्टी सब एक हो रहे हैं, तो इनको भी थोड़ा कमर बांधना चाहिए और थोड़ा काम के प्रति, युवाओं के रोजगार के प्रति ज्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए। जो वादा करे उसको पूरा कीजिए, पूरा करना चाहिए। सही बात है। तो देखिए, सही बात है कि अगर एक तरफ अगर विपक्ष पूरा एक हो रहा है, तो कहीं भैया ये बताइए कि विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं, वो सब बिहार आ रहे हैं आने वाले 23 जून को। तो बीजेपी का ये आरोप है कि जितने भ्रष्ट नेता हैं और जितने जो है भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, सब बिहार आ रहे हैं मीटिंग करने के लिए। तो आपको क्या लगता है कि सही में वो लोग भ्रष्ट नेता आ रहे हैं, या फिर बीजेपी जो है घबरा के ऐसा बोल रही है? बीजेपी ऐसा कोई बात नहीं है, घबरा के थोड़ा बोल रही है, भ्रष्ट नेता ही आ रहे हैं। उसमें क्या बोलना है, भ्रष्ट नेता ही आ रहे हैं। हाँ जी हाँ। काहे भैया, काहे ऐसा लग रहा है? बीजेपी अपना अलग पार्टी है, उसका अलग एतिमान है। में तो भैया विपक्ष में भी तो बड़का बड़का पार्टी अपना अपना सोच है आदमी का, है ना। हम लोग बीजेपी के सपोर्टर हैं, तो बीजेपी का ही नाम है। सही बात है, और सबका अपना राय बहुत महत्वपूर्ण भी है। भैया ये बताइए कि जितने बड़े बड़े नेता हैं, विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं, सब नरेंद्र मोदी के खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं आने वाला 23 जून को। तब बीजेपी का जो लोग हैं, नरेंद्र मोदी के पार्टी के, तो कह रहे हैं कि सब भ्रष्ट नेता सब बिहार आ रहा है। आपको क्या लगता है? कौन विपक्ष के आदमी बोल रहे हैं भ्रष्ट नेता? नहीं, नरेंद्र मोदी के पार्टी के सब बोल रहा है कि भ्रष्ट नेता सब आ रहा है यहाँ मीटिंग करने। भ्रष्ट तो यहाँ पर सारे नेता है मैडम। भ्रष्ट है नहीं कोई। तो क्या लगता है कि सारा नेता को मीटिंग करके क्या करना चाहिए? नरेंद्र मोदी को हराना चाहिए? हाँ, हराना तो चाहिए। हाँ। देखिए, एगो भैया जिताने वाले हैं, एगो भैया हराने वाले हैं। यही जो है असली लोकतंत्र है ना। हाँ। लोकतंत्र का खूबसूरती यही है कि जो है डाइवर्सिटी होना चाहिए, अलग अलग स्वतंत्र सोच होना चाहिए सबका। और कोई भी नेता भ्रष्टाचार से ऊपर नहीं है ना। भ्रष्टाचार का दूसरा नाम ही है नेता, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी आरोप लगा रही है कि विपक्ष के जितने नेता हैं, भ्रष्ट नेता हैं, उस सब का महाजुटान होने वाला है बिहार में। आपको क्या लगता है? सारे नेता भ्रष्ट हैं, सब पार्टी के, कोई दूध का धुला थोड़ी है। सब भ्रष्ट है। बात तो सही है कि कोई दूध का धुला नहीं है, भ्रष्ट है। उसमें बस मिला लीजिए कौन नंबर 1 पे भ्रष्ट है, कौन नंबर 10 पे है। शुरू से आखिरी तक सब तो भ्रष्ट ही है। सबका नंबरिंग खाली अलग होगा, नंबर से बस काउंटिंग कर लीजिए, सारा भ्रष्ट है। और इंडियन पार्टियां जो है, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं, वो सब बड़ी बड़ी पार्टियां और बड़े बड़े नेता 23 जून को बिहार आ रहे हैं। अब बिहार आने के पहले ही बीजेपी इतना हमलावर हो गई कि भ्रष्ट है सब जो है वंशवाद का है। तो ये बीजेपी का नर्वसाहट है या फिर किसी और चीज का संकेत देती है? देखिए, बीजेपी का नर्वसाहट तो आप नहीं कह सकती हैं, लेकिन ये है कि सचेत होना जरूरी है, ताकि बीजेपी को कम से कम इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम इस तरह की गलती करेंगे, इस तरह गलती करेंगे, तो 23 पार्टी जो है या जितने भी अपोजिशन पार्टी है, वह क्लियर है कि एक साथ मिलेगा। इनको संभालना पड़ेगा बीजेपी को, कुछ जो गलती कर रहे हैं उसको सुधारना पड़ेगा। और जहाँ तक बात है, जो इनका छूटा बड़ा काम है उसको थोड़ा पॉलिश करना पड़ेगा। प्रॉमिस ये एक कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और यह क्लियर है कि जब कोई व्यक्ति में भी, पार्टी में भी, एक पार्टी के पीछे इतने सब लोग लगे हुए हैं, इसका मतलब उसमें कुछ दम है।
बिना दम के नहीं लग सकता है। मैडम आप आई हैं यहाँ करने के लिए, इसका मतलब कि यू हैव एबिलिटी। बिना एबिलिटी के कोई ऐसा हो नहीं सकता है। इसलिए यह कहना कि बीजेपी को छोड़ करके, नरेंद्र मोदी को अभी छोड़ करके तत्कालिक ये बताइए कि कौन सा अपोजिशन पार्टी में कौन व्यक्ति को सिलेक्शन करेगा, कोई एक नाम बता दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने विपक्ष की बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, सबका अपना अपना एक हीरो है। हीरो है। यदि हीरो है, इसका मतलब क्या है कि ज्यादा जोगी मठ उजार, ये बहुत कहावत है। क्लियर बात है। आप तो यूनिटी होकर के किसी एक व्यक्ति बताइए ना, कोई ये व्यक्ति को फ्रंट पर लाइए और कहिए कि नरेंद्र मोदी के अपोजिट में यह है और यह 19-20 18-20 में कहिए, 17 चेहरा है, जनता को भी ये क्लियर हो जाए चेहरा है और नरेंद्र मोदी के है। आप बताइए दोनों सिलेक्शन कीजिए। उस समय जनता की यह इच्छा होती है कि नरेंद्र मोदी अच्छा काम करने वाले हैं या ये है। लेकिन अभी जो अंतर है, डिफरेंस क्या है कि 10-20 का माने कोई चेहरा अभी दे नहीं रहे। चेहरा खुल करके दीजिए, ऐसा नहीं है। जनता के लिए भी आसान हो जाएगा कि हाँ हमको नरेंद्र मोदी या फलाना के बारे में। लेकिन ये सब लोग जो है आपस में मिल करके, माने इन लोग की यूनिटी जिस तरह से बात चल रही है कि मिल करके बांटो और खाओ, अकेले मत खाओ। क्लियर बात है। तो उसके लिए मिलना तो जरूरी है ना, मिलेंगे तब तो। खाने के लिए मिलना है। ठीक उसी तरह से ये आप लिंक से मैं हट जा रहा हूँ। सहारा में क्या हुआ, सहारा आज की स्थिति देख लीजिए क्या पोजीशन है, डूबा हुआ ले गया है। लेकिन उसमें एक ऑनेस्टी है। ऑनेस्टी क्या रहा कि मिल करके बांट करके सब लोगों खाया है। बताइए सहारा का कोई अपोजिशन पार्टी हो, अपोजिशन पार्टी से, रूलिंग पार्टी से कोई अपोज किया है? नहीं किया। क्यों? क्योंकि वह अकेले नहीं खाया है, सब लोगों को बांट कर दिया है, इसलिए सब सब चुप है। यही खाएगा कौन? हाँ, यही स्थिति है कि अभी अपोजिशन पार्टी की यूनिटी नहीं है, कोई एजेंडा नहीं है। मात्र एक एजेंडा है, मोदी हटाओ। अरे मोदी हटाओ सब बात, उसको लाओ ना, उसके तुलनात्मक दृष्टिकोण से लाओ कि भाई नहीं मोदी का चेहरा ये किया है, उससे बेटर काम हो सकता है। ऐसा नहीं है ये बस। मैडम और क्वेश्चन सर, ये बीजेपी को जो है, बीजेपी सबसे बड़ी बात है कि बीजेपी इतने ज़्यादा हमलावर हो रही है और बीजेपी का कहना है कि सब जो है जितने बड़े बड़े पार्टियां आ रही हैं यहाँ पे, सब वंशवाद को, अपने अपने वंशवाद को और स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए आ रही है। आपको क्या लगता है कि बीजेपी की ये नर्वसाहट है या बीजेपी के आरोप में कुछ सच्चाई है? बीजेपी अपने आप में एक बहुत बोल्ड पार्टी है और जैसा कि विपक्षी लोगों का आपस में मेल हो रहा है, चूँकि ये मेल बहुत कुछ कम समय का है, केवल खुशी के लिए है। और आज मोदी के विरोध कीजिए, लेकिन उसके उपरांत में एक व्यक्ति खड़ा तो बताइए कि कौन डील कर सकता है पूरे भारतवर्ष को। आज जिस कोरोना स्थिति को भारत में मोदी ने बचाया, यदि मोदी जैसा आदि व्यक्ति तो नहीं होता, जिसने अपने भारत को ही नहीं बचाया, कई कंट्रियों को बचाया, जिसका रिकॉर्ड है, वैक्सीन दी, ये बहुत बड़ी इंसानियत है और इसके कारण लोग जीते। और आज जो जी रहे हैं वो उनके बलौत जी रहे हैं। विरोध करना चाहिए, किसी भी मत पर अगर गलत है तो विरोध करो, कोई इतराज नहीं है। तो ये क्या 13 और 14 पार्टियां एक जगह हो जाएंगी? लग रहा है, हमें उम्मीद नहीं है। सबसे बड़ा तो मुश्किल ये है भैया कि सारे पार्टियों में उनका अपना अपना एक हीरो है, तो उनको एक करना मतलब। पहला बात तो ये एक होंगे नहीं, चुनाव आते आते बिखर जाएंगे, और होंगे तो लड़ाई ये लड़ेंगे प्रधानमंत्री को, क्योंकि प्रधानमंत्री के 5 उम्मीदवार हैं, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार जी। ये तो ललन जी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार जी उम्मीदवार नहीं है, तो फिर संयोजक क्यों बने हुए हैं? नहीं, सबसे बड़ी बात है कि वो ललन जी कह रहे हैं कि उम्मीदवार नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार जहां जाते हैं उनके पार्टी कार्यकर्ता तो नारा लगाते ही हैं। नारा लगाते हैं। तो इसलिए हमारे मन में क्षमता है कि मैं बनूं उम्मीद, लेकिन उम्मीद को कितना खड़े उतरे ये प्रत्यक्ष जनता बताएगी। असली फैसला तो सही बात है कि जनता ही के हाथ में होती है और जनता ही जो है फैसला लेगी। लेकिन भैया सबसे बड़ी बात ये है कि जनता के फैसला लेने से पहले विपक्ष पे जो आरोप लग रहा है कि सारे भ्रष्ट नेता एक जमीन पे आ रहे हैं, भ्रष्ट नेता एक हो रहे हैं, तो ये आरोप बीजेपी का सही है या बीजेपी जो है बस मतलब नर्वसाहट में ऐसा बोल रही है? अभी उतना तो हम नेतागिरी में तो रहते नहीं है मैम, हमें क्या ऐसा रहे नहीं। खैर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनता जो है, देखिए कि जनता का मिला जुला राय हम लोग देख रहे थे अभी कि जनता जो है एक तरह से, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हाँ बीजेपी नर्वस है और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी को नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन खैर कौन नर्वस है और कौन कॉन्फिडेंट है ये तो पता चलेगा 23 जून के बाद ही, क्योंकि 23 जून के बाद ही बहुत सारा तस्वीर जो है
साफ होगा और जनता के मन में भी जो बहुत सारा सवाल है वो क्लियर होगा। लेकिन अभी के लिए इतना ही, अभी के एपिसोड में इतना ही। अगले कार्यक्रम में हम लोग फिर मिलेंगे एक नया मुद्दा के साथ, लेकिन अभी के लिए बाय बाय।